जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बिहार दरोगा स्पार्क का जो है पुलिस और निरीक्षक यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं। इससे पहले का सेट 1 से लेकर 5 तक आप नहीं देखे हैं दोस्तों, तो उस सेट को जो है आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और जो है वीडियो के अंत में आप अपना इसमें स्कोर बताना नहीं भूलिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए दोस्तों, हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा होता है। तो भारत का सबसे सूखा भाग जो होता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान जो है भारत का एक ऐसा भाग है जो सबसे सूखा भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियो फ्लाइट 3 मिशन को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च करने वाला था अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि विश्व के सबसे डायनेमिक शहरों में से भारत के 6000 ने जगह बनाई है। इन शहरों में से निम्न में से कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है। तो इसमें जो है आपका जो है बंगलुरु शहर को पहला स्थान दिया गया है। यह जो है फ्रेंड डायमेनिक शहरों में से भारत के 6 शहरों में से एक जगह बनाई है जो बंगलुरु है। ऑप्शन नंबर जो है जो पहले स्थान पर रखा गया बंगलुरु को रखा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए जो है आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है। तो यह आपका बनने वाला राज्य कौन सा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो फ्रेंड्स जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए जो है आनंदमय कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। तो राज्य की जो दूसरी राजधानी घोषित किया गया है तो यह मनाली को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा धर्मशाला हो जाएगा। धर्मशाला को जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो है राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया धर्मशाला। और पहला जो था हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है तो शिमला है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नवीनतम पुस्तक द कराची डिस्पेंसन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आपको हो जाएगा शत्रुजीत नाथ को द्वारा जो है नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक बने हैं शत्रुजीत नाथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई जो है इससे हम लोग जो है पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया था। यह शुरू किया गया था 1957 में शुरू किया गया था। दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है 1957 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य होता है। विनिमय मूल्य है तो यह जो है विनिमय मूल्य आपका हो जाएगा हीरा का। हीरा एक ऐसा वस्तु है जिसका केवल विनिमय मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23% भौगोलिक क्षेत्र पर जो है वन भूमि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग पर प्राथमिकता दिया गया था और प्रथम में जो है कृषि पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है। तो यह निर्णय करने का अधिकार जो है आपका उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ यानी कि संघीय सूची में कितने मत दिया गया है। तो संघीय सूची में जो कुल आपको 97 मत दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है। तो यह जो है 6 महीने में जो है सत्र
दो सत्रों के बीच जो है 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि भारत में जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था? तो यह जो है आपका शामिल किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है, तो उसका जोत क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो 1 से 2 हेक्टेयर होना चाहिए, उससे हम लोग जो छोटे किसान के रूप में परिभाषित किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो यह जो है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1854 से 1856 में क्रीमियम युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियम युद्ध जो है यह रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? यह कृति आपका हो जाएगा लियोनार्डो दे विंची। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सपर एक जो रेनेसां चित्रकारी जो है कृति है जो लियोनार्डो दा विंची की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्ममिहिर कौन थे? तो ब्राह्ममिहिर जो थे एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं अपने से बात करने वाला कौन था? तो स्वयं अपने से बात करने वाला कौन था? तो यह बात करने वाला था आपका राइट आंसर स्वगत भाषी। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं अपने से बात करने वालों को हम क्या कहते हैं? स्वगत भाषी कहते हैं। विभ्रंश घाटी कहाँ बनती है? तो विभ्रंश घाटी जो है यह आपका दो भ्रंशों के बीच बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दो भ्रंशों के बीच बनने वाली घाटी को विभ्रंश घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया अफ्रीका में जो अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है, तो यह कौन सी झील बनाई गई है? तो यह आपका हो जाएगा नासिर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कुल 31 न्यायाधीश हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो यह जो था आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तक्षशिला जो था उस समय बिंदुसार के समय वहाँ अशांति का काल था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है? तो नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण क्या है? तो पार्श्विक अपरदन यानी कि भूस्खलन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह हमारा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को की किस राज्य में स्थित है? तो यह जो नंदा देवी आपका सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो यह रोका जा सकता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगा करके। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या वृक्षावरण को द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। अगला प्रश्न है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो है स्थापित कहाँ किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह डिगबोई में जो है स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मशीन टूल्स का एक उदाहरण है खाली जगह वस्तुओं का, तो यह किसका उदाहरण है? तो यह पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंधार कला मिश्रित थी, यह किसको मिलाकर के बना है? तो ये इसका राइट आंसर मूर्ति कला और भारतीय और यूनानी शैलियों को मिलाकर के बना है गंधार कला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गवान खाली जगह दिया गया कि राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे, तो किसके शासन
किस राज्य के थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहमानी साम्राज्य के जो थे राज्य के मोहम्मद गवान जो एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक क्या कहलाता है? तो उस सूचकांक को हम लोग जो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता कीमत सूचकांक ऐसा सूचकांक है जो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में जो होता है कुछ विक्रेता होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उत्पादन और आय विधियों द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उत्पादक फर्म के लिए जो अल्पकाल में नियत लागत होती है? तो यह नियत लागत होता है आपका सदा स्थिर और नियत पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉस्जिम विश्वास करता है। तो फॉस्जिम जो है विश्वास करता है किस पर? तो यह आपका जो है एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यह जो है आपका कर्मचारी चयन आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन आया था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था यह फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? यानी कि लागू नहीं किया गया था, यानी कि तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दास्ता का अंत। यह जो विलियम बेंटिक द्वारा सुधार या लागू नहीं किया गया था, जबकि ठगों का दमन जो है, सती प्रथा का अंत और धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना यह लागू था, जबकि एक लागू नहीं था। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो यह जो था समान बुद्धि लोगों को प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति संबंधित नहीं है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार जो है एक ऐसा वृक्ष जाति है जो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है, जबकि चंदन काष्ठ, सागौन और साल जो है पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो यह कौन सी मृदा हो जाएगा? तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टान क्या कहलाती है? तो उस चट्टान को हम लोग जो है जल भर या जल भृत चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के विशेष महत्व के तथा तथ्य पर परामर्श देता है, जो उसे भेजा जाएगा कहाँ? तो फ्रेंड्स उसे जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो यह समय जो है आपका 14 दिन तक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो यह जो निर्वाचक मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं था? समकालिक नहीं है। तो यह जो है समकालिक नहीं था, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा को हम लोग रैंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों आप इसका जो है आंसर
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अन्य नाम है, तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अगला प्रश्न है कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, तो यह जो है निष्क्रिय गैस कौन सा हो जाएगा, तो नियॉन। नियॉन जो है एक बीकन प्रकाश के रूप में निष्क्रिय गैस है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा जो होता है फ्रेंड्स खाने वाला सोडा होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है, और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है, तो जीवाणिक कोशिकाएं में जो है आपका सूत्रकणिका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका R/n²। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉल यानी धुना जो है किसका उत्पादक होता है, तो यह जो है आपका कोनिफेरस शंकुधारी पेड़ से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का पानी है, तो नारियल का पानी जो होता है यह विकृति तरल एंडोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का पानी क्या है, तो एक तरल विकृति एंडोस्पर्म है। बुलविल्स किसमें भाग लेते हैं, तो बुलविल्स जो होता है यह भाग लेता है आपको कैकिक जनन में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैकिक जनन में जो है बुलविल्स जो है भाग लेता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, तो उसमें जो है आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तंभ यानी कि तना होता है, तो तना जो होता है तो क्या होता है, तो तना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्तंभ यानी कि तना जो होता है धनात्मकता प्रकाशानुवर्ती होता है। शब्द जो होता है इंसुलेशन जो है यानी कि आपतन का अर्थ क्या है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह जो है आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आने वाली सौर विकिरण। अगला प्रश्न है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो लाल भूभाग क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल भूभाग क्षेत्र। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है, तो यह जो भौतिक राशि सुरक्षित रहती है इसमें केवल संवेग जो होता है सुरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में तो धंस जाती है, इस प्रक्रिया में जो है भौतिक राशि केवल संवेग सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न दिया गया कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम लोग जो है दूध की सघनता मापते हैं कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है और कितना पानी है कितना दूध है। एक पहाड़ी पर चढ़ते वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है, तो जब पहाड़ी पर अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वाहन के गियर का अनुपात जो है 1 के बराबर या उससे अधिक रख सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तार को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो श्रृंखला बंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो यह जो है आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंप्यूटर की गणना करने के लिए मुख्यतः अवयव है। अगला प्रश्न है कि MBCG जो लघु पथन के मामले में MCB जो है लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम कैसे करता है, तो इसका जो है आपका राइट आंसर धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु क्या होता है। तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चर त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस काम की एक मात्रा को जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकती है, तो उसे हम लोग जो संवेश प्रवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेश प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा होता है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। तो यह फ्रेंड्स हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेली का एक छोटा पाउच रखा जाता है, तो वह किसका पाउच रखा जाता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नमी को सोखने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, तो भयधर्मी अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह नोट जो जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसके सप्तवार्षिक को संबोधित करता है। तो यह जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के सप्तवार्षिक को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है दोस्तों। तो इसमें से आपका जो है चावल जो है रबी फसल नहीं है, जो ये क्या है खरीफ फसल है। नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो कोलकाता और दिल्ली जो है NH हाईवे नंबर कितना से जुड़ा हुआ है, तो NH हाईवे नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो यह दोस्तों मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा होता है। किसी उद्यमी द्वारा है विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है, तो मध्यवर्ती उपभोग का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की समर्थित सूची की धारणा किस देश से संविधान से लिया गया है। तो यह समर्थित सूची की धारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यहाँ पे मिलान करना है दोस्तों। निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़ें। तो यह जो है आपका कालाहारी कहाँ हो जाएगा, तो कालाहारी जो है आपका अफ्रीका में हो जाएगा, यानी कि 1 के 3 हो जाएगा। अटकामा कहाँ है, तो यह जो है आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। और जो है थार कहाँ हो जाएगा, तो एशिया में हो जाएगा। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ हो जाएगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 3 1 4, यानी 3 1 4 2 हो जाएगा दोस्तों। आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 1। अटकामा जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, थार जो है आपका एशिया में पड़ता है, और जो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पड़ता है आपका, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, या जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को हम लोग जो है न्यूरॉन कहते हैं। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो यह जो है आपका पौधे में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है। तो यह जो है आपका नेफ्रॉन जो होती है गुर्दा का निस्पंदन इकाई कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। उच्चतर पौधे के बीजों को पोषक को हम लोग एंडोस्पर्म के रूप में जानते हैं। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो ईस्ट जो होता है विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? तो जॉब चौर्नाक हैं। जबकि पांडिचेरी के फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद के अहमद शाह प्रथम और मद्रास के फ्रांसिस डे यहाँ पे ठीक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कलकत्ता का संस्थापक है जॉब चौर्नाक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत और फ्रांसीसियों ने के भाग का निर्णय हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1760 में जो फ्रेंड्स 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि क्रीमियम युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो क्रीमियम युद्ध का समापन जो है पेरिस के समझौता से किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह जो है आपका हो जाएगा गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन दोस्तों यह आपका कहाँ बनता है? तो हिमानी क्षेत्रों में बनता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वलित पर्वत का जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, यानी कि गर्म जल धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जल धारा है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो एक निबल में दोस्तों 4 बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपसगढ़ यानी गया से प्राप्त एक मंदिर का भगवान शेष प्राप्त हुआ है। इनके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो यह किनकी कथा दृश्य का अंकन किया गया है? तो यह रामायण की। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार में जो आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर एवं नालंदा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होता है फ्रेंड्स यह आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्स जो है यह वर्तमान में बिहार में स्थित नहीं है, जबकि यांग, वज्जी और मगध यह बिहार में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, यह आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं।